दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक चर वाले रेखीय समीकरण या फिर रैखिक समीकरण, यानी इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं उन्हें कैसे हल करते हैं, कैसे दिए गए समीकरण से चर का मान निकाला जाता है। आज हम लोग अच्छे से सीख जाएंगे। तो साथियों यहाँ लिखा है एक चर वाले रेखीय समीकरण। एक चर वाले समीकरण का मतलब क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें एक चर हो और उस चर की घात सिर्फ और सिर्फ एक हो। तो ये एक समीकरण है 2x + 3 = 5। यहाँ पर एक चर है x, एक ही है x, और इस x की घात है 1। तो ये जो है 2x + 3 = 5, ये एक चर वाला एक रैखिक समीकरण है। उसके बाद अगला सवाल 2x + 3 = 8। यहाँ पर चर x है, एक ही चर है सिर्फ और सिर्फ x, जिसकी घात 1 है। तो ये समीकरण जो है ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। सेम यहाँ पर भी उसी प्रकार, यहाँ पर सिर्फ x है, एक ही चर है x - 5/3 = x - 3/5। पूरे समीकरण में एक ही चर है x, जिसकी घात 1 है। तो ये आप समझ गए होंगे कि एक चर वाले रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात सिर्फ 1 हो और चर सिर्फ एक ही हो। यानी एक समीकरण जैसे यहाँ लिख लेते हैं x + y = 3। दोस्तों ये जो समीकरण है x + y = 3, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर दो चर हैं, एक चर x और एक y। चर का मतलब आप लोग समझते हैं, चर का मतलब ABCD वाली संख्याएं। चर का मतलब x, y, z, p, q इस तरह। और अचर का मतलब क्या होता है? अचर का मतलब गिनती की संख्याएं, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो साथियों ये थी कुछ बेसिक जानकारी। हमने आपको थोड़ा मोटा मोटा बताया है, ज़्यादा हमने एक्सप्लेन नहीं किया है। आपको हो सकता है पहले से पता हो, नहीं पता तो हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। चलिए अब पहला सवाल लिख लेते हैं और इस समीकरण से x का मान निकालते हैं। तो साथियों पहला सवाल हमने यहाँ से लिख लिया है 2x + 3 = 5। दोस्तों इस समीकरण से हमें चर का मान निकालना है। चर है इस समीकरण में x, यानी x का मान हमें चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमें करना क्या होता है, हमें अचर वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेना होता है और चर वाली संख्याओं को एक तरफ, यानी गिनती वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेना होता है और x वाली संख्याओं को, यानी जो भी चर दिया गया हो, जैसे इसमें x दिया गया है, x वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेना होता है। इस सवाल में दो अचर हैं, एक अचर 5 है और एक है 3। तो हमने क्या बताया, अचर पद को एक तरफ और चर वाले पदों को एक तरफ। तो चर वाला पद एक ही है और अचर वाले पद 2 हैं, तो दोनों को एक तरफ कर लेते हैं। क्या करेंगे, 3 को 5 के पास ले जाएंगे। जैसे ही ये 3 5 के पास जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, बीच में बराबर का साइन है। जैसे ही 3 को हम 5 के पास भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से समझते हैं, पहले 2x लिखेंगे, फिर ये बराबर लगाएंगे, 5 लिखेंगे। 3 जो है बराबर के इस तरफ आएगा, 5 के पास आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 2x = 5 में घटाएंगे 3, कितना बचेगा, 2 बचेगा। दोस्तों अब हमारे पास बचा 2x = 2। 2x, हमें सिर्फ x का मान चाहिए, यानी 2 की हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ x का मान निकालना है। तो 2 को क्या करेंगे, 2 को 2 इधर गुणा कर रहा है, x का गुणांक है, दोनों के बीच में कोई साइन है नहीं, इसका मतलब गुणा छिपा है। 2x को हम लिख सकते हैं 2 × x = 2। अब
2 इधर गुणा कर रहा है, बराबर के इस तरफ भाग करेगा। ये पक्षांतर का नियम होता है। कोई संख्या इधर गुणा में होती है, बराबर के इस तरफ उस संख्या को भेजते हैं तो वो संख्या बटे में हो जाती है, भाग में हो जाती है। तो x बराबर ये वाला 2 लिखेंगे, फिर बटे का साइन, बटे में ये वाला 2 हो जाएगा। ये 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा। अब ऊपर नीचे सेम संख्याएं कट जाएंगी, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दोस्तों आंसर की जांच भी हम कर सकते हैं, यानी जो उत्तर आया है ये इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। तो हमारे पास समीकरण है 2x प्लस का 3 बराबर 5। x का मान कितना प्राप्त हुआ? 1, यहाँ रख देते हैं। तो 2, यहाँ पर बीच में कोई साइन है नहीं, गुणा लगाएंगे, x के स्थान पर 1 लिखेंगे, प्लस का 3 बराबर 5। 2 1 के 2, प्लस का 3 बराबर 5। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। 5 बराबर 5। दोनों पक्ष बिल्कुल बराबर हैं। इसका मतलब x का जो ये मान है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये जो आंसर आया है x बराबर 1, ये इस समीकरण को संतुष्ट करता है और आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 2, इसे हल करते हैं। 2x प्लस 3 बराबर 8। सेम उसी प्रकार इसे सॉल्व करना है, क्योंकि ठीक उसी प्रकार का ये सवाल है। क्या करेंगे? गिनती वाली संख्याओं को एक तरफ, तो ये जो 3 है इसे हम 8 के पास भेज देंगे। तो पहले 2x लिखेंगे, फिर ये बराबर लगाएंगे, 8 लिखेंगे, प्लस का 3 है, 8 के पास आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। कोई भी संख्या बराबर के इस तरफ लाते हैं तो उस संख्या में परिवर्तन हो जाता है। यदि संख्या प्लस की है, इधर आएगी माइनस की हो जाएगी, और इधर संख्या गुणा में है, इधर बटे में हो जाएगी। तो हमारे पास 2x हो जाएगा बराबर 8 में घटाएंगे 3, कितना बचेगा? 5। दोस्तों हमारे पास कितना बचा? 2x बराबर 5। हमें सिर्फ x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? 2 को हमें इधर भेज देना है। 2 इधर गुणा में है, x का गुणांक है, x के साथ ये गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा। तो x बराबर, भाग का मतलब इधर जो संख्या है उसी के नीचे ये हो जाएगा। तो 5 के नीचे कितना हो जाएगा? 2। x का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हम जांच भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आंसर जो आया है x का वो करेक्ट है या नहीं। तो पूरा समीकरण हमें उठा लेना है। 2x प्लस 3 बराबर 8। चलिए इस तरफ x है तो इसी तरफ रख देते हैं, 2 लिखेंगे, बीच में कोई साइन है नहीं, गुणा लगाएंगे, x है, x के स्थान पर 5/2, फिर प्लस का 3 बराबर 8। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 5 प्लस का 3 बराबर 8। 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 8 बराबर 8। इसका मतलब आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 3, बहुत ही आसान सवाल है, यहाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सवाल है 2x बराबर 4। ये सवाल नंबर 3 है। 2x बराबर 4 बहुत ही छोटा सवाल है। तो क्या करेंगे? 2 के साथ x गुणा में है, यानी x का गुणांक 2 है, 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4/2। अंश बटे हर के रूप में जब संख्याएं हमारे पास होती हैं तो हमें ये देख लेना होता है ऊपर और नीचे वाली संख्याएं कट रही हैं या नहीं। तो 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो 2 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, 2 1 के 2, 2 दूना 4। तो x बराबर कितना? 2/1। नीचे का 1 लिखा नहीं जाता, तो x का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ चेक भी कर सकते हैं, 2x बराबर कितना? 4। x का मान कितना आया? 2 आया, यहाँ रख देंगे, 2 लिखेंगे, गुणा x के स्थान पर 2 बराबर 4, 2 दूना 4, 4 बराबर 4। इसका मतलब आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों चौथा सवाल हमारे सामने है 2x - 3 बराबर x + 2। चलिए हल करते हैं।
तो हमने आपको शुरुआत में बताया कि आपको करना क्या है, x वाले पदों को एक तरफ और गिनती वाली संख्याओं को एक तरफ, चर वाली संख्याओं को एक तरफ और अचर वाली संख्याओं को एक तरफ। तो 3 जो है वो अचर है, 2 अचर है, दोनों को एक तरफ कर लेते हैं। चाहे 2 को इधर लाएं या फिर 3 को इधर लेकर आएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और उसके बाद x को इधर ले आएंगे, 2x के पास x को लेकर आएंगे। तो पहले 2x लिखेंगे, बराबर के इस तरफ x है, प्लस का है, आगे माइनस नहीं है, इसका मतलब प्लस का है। इस तरफ आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। पक्षांतर करने पर साइन चेंज हो जाता है। अब ये बराबर लगाएंगे, प्लस का 2 इसे लिख लेते हैं। तो 3 ये 2 के पास आएगा, बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। 2x में एक x घटा देंगे, आगे यहाँ पर एक गुणांक लिखा है, 2x में एक x घटा देंगे, एक गुणांक लिखा नहीं जाता, एक छिपा है आगे। 2x में एक x घटाएंगे, एक x बचेगा, एक लिखा नहीं जाता यानी x बचेगा। x बराबर 3 + 2 कितना होगा, 5 होगा। तो आंसर हमारा आ गया। चलिए अब जांच कर लेते हैं आंसर जो आया है वो करेक्ट है या नहीं। तो दोनों पक्ष लिख लेते हैं। 2x - 3 बराबर x + 2। x का मान कितना आया, 5 आया, तो यहाँ 5 रखेंगे। 2 × 5 - का 3 बराबर कितना रखेंगे, x के स्थान पर 5, 5 + 2, 5 दूना 10, 10 - 3 बराबर 5 + 2 7 हो जाएगा। 10 में घटाएंगे 3, 7 बचेगा, 7 बराबर 7। देख पा रहे हैं दोनों पक्ष बराबर हैं, इसका मतलब x का जो मान है ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों अब लास्ट और अंतिम सवाल, इस सवाल को हल करते हैं। तो x - 5/3 बराबर x - 3/5, ये है सवाल जो हमें दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। इधर देख पा रहे हैं बराबर किस तरफ बटे में 3 है, और बराबर की इस तरफ भी यानी राइट साइड में दाएं पक्ष में भी बटे में 5 है। तो दोनों तरफ बटे में संख्याएं हैं। बटे का मतलब भाग में है, जो संख्या बटे में है अर्थात वह संख्या भाग में है। तो 3 इधर भाग कर रहा है, इस तरफ आएगा बराबर के इस तरफ गुणा करेगा। 5 इधर भाग कर रहा है, इधर आएगा गुणा करेगा। हमने अभी आपको बताया जब इस तरफ से कोई संख्या बराबर की उस तरफ जाती है तो परिवर्तन उस संख्या में आ जाता है। इधर ये 3 भाग कर रहा है, इधर ये गुणा करेगा। इधर 5 ये भाग कर रहा है, इधर आएगा गुणा करेगा। तो चलिए 5 का गुणा दोनों के साथ कर देते हैं। तो 5 का गुणा x के साथ होगा, 5x हो जाएगा। माइनस लगाएंगे, 5 का गुणा 5 के साथ होगा, 5 × 25। उसके बाद ये बराबर लगाएंगे। 3 का गुणा दोनों पदों के साथ होगा, 3 भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा। 3 का गुणा x के साथ होगा, 3x हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस लगाएंगे। अब बताइए आप माइनस क्यों लगाया हमने? माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि 3 के आगे प्लस है और इस 3 के आगे माइनस है। प्लस का और माइनस का जब हम गुणा करते हैं तो माइनस आता है। चिन्हों का गुणा आपने पढ़ा होगा, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस। अब 3 का गुणा 3 के साथ, 3 × 3 = 9। अब ये सवाल पहले जैसा बन गया, यानी ये जो चौथा सवाल है इस टाइप का हो गया। 5x 3x 25 और 9 क्या करेंगे, गिनती वाली संख्याओं को एक तरफ और x वाली संख्याओं को एक तरफ। 3x को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। बराबर के इस तरफ ये प्लस का है, इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 5x लिखेंगे पहले और ये इधर आएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। फिर ये बराबर लगाएंगे, माइनस का 9 है, इसको हम लिख लेते हैं। इधर ये माइनस का 25 है, बराबर के इस तरफ आएगा, 9 के पास आएगा, 25 प्लस का हो जाएगा। चलिए अब हल कर लेते हैं। 5x में घटाएंगे 3x, कितना बचेगा, 2x बचेगा। बराबर लगाएंगे, प्लस का है 25, माइनस का है 9, प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का ही बचेगा। 25 में 9 घटाएंगे, कितना बचेगा, 16 बचेगा।
प्लस का बचेगा, प्लस आगे लिखा नहीं जाता। अब क्या करेंगे, अब हम x का मान निकाल लेंगे। 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, बराबर के इस तरफ ये 2 बटे में हो जाएगा। x बराबर 16/2। अब 2 से 16 कट जाएगा, काट देंगे, 2 1 के 2, 2 8 16। नीचे का 1 लिखा नहीं जाता, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम जांच भी कर सकते हैं। चलिए इधर ये वाला पक्ष पहले लिखेंगे, x माइनस 5 बटे कितना 3, तो x का मान कितना 8 प्राप्त हुआ। 8 माइनस का 5 बटे कितना 3, 8 में घटाएंगे 5, 3 बचेगा, नीचे 3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इस पक्ष को हमने हल किया, 1 आया। चलिए अब इस वाले पक्ष को हल करते हैं। तो इधर दायां पक्ष है x माइनस 3 बटे 5, x का मान कितना आया 8, 8 रखेंगे x के स्थान पर, 8 माइनस 3 बटे 5, 8 में घटाएंगे 3, 5 बचेगा, नीचे कितना 5, 5 से 5 कट जाएगा 1। तो दोनों पक्ष बराबर हैं। यहाँ पर x का मान रखेंगे 1 आएगा, इस तरफ x का मान रखेंगे तब भी 1 आएगा, तो दोनों पक्ष बराबर हैं। इसका मतलब ये जो आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है, हमने यहाँ पर जांच भी कर ली। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।